जय श्री राम। ये जो विषय चल रहा है ना, ये एक प्रेरक कहानियां हैं अपनी व्यक्तित्व को का निखार करने के लिए, जिसमें यही आपको सब कुछ सुन करके आप क्या सीख पाते हैं, आप कैसे आगे बढ़ पाते हैं। एक बार की बात है, धीरज नाम का एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी निराश होकर के समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ है। वो तरंगों को कभी आते जाते ऊपर नीचे आते हुए देख रहा है। कभी वो कंधे तक पहुंच जाती हैं, कभी वो नीचे तक जाती हैं। निराशा के वातावरण के बीच में वह मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ है। उसी समय उनके गुरुजी वहाँ पर पहुँचते हैं। अपने शिष्य को वो निराश देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं एक IAS अफसर बनना चाहता था। 3 बार मैंने इसका प्रयास किया है, मैं तीनों बार फेल हो गया। अब मेरे मन में उत्साह नहीं रहा है। जैसे मैंने कल पिछले दिनों कहा था कि ये जो रक्षा सूत्र है, ये अपने गुरु को भी बांधना चाहिए, भगवा ध्वज को भी बांधना चाहिए, जो हमेशा विजय का प्रतीक है, जो खुशहाली का प्रतीक है, निराशा से आशा की तरफ ले जाता है। तो गुरु हमको अंधकार से रोशनी में ले जाते हैं। तो गुरु जी अपने शिष्य धीरज को कहते हैं कि तुमने कभी बांस का वृक्ष देखा है? वह कम से कम 100 फुट तक ऊपर चला जाता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक शुरुआती दौर में वो टेढ़ा मेढ़ा भी खड़ा होने के लिए संघर्ष करता रहता है, और इसको ये 5 वर्ष लगते हैं। और जब शुरुआती दौर में वो टेढ़ा मेढ़ा खड़े होने के लिए संघर्ष करता है, इसका मतलब है कि वो क्या व्यर्थ हो गया? नहीं, एकदम नहीं सब कुछ हुआ। तो इसी बीच में धीरज बोलता है, गुरुजी ये जो समय लगता है, विकास उसका जो बांस का होता है, वो पृथ्वी की सतह से नीचे होता है। बांस की जो जड़ें हैं भूमि से आवश्यक तत्व ले लेती हैं और उसका दृढ़ आधार बनाती हैं। दृढ़ आधार बनाती है मतलब इसके बाद जब आधार बन जाता है फिर वो सीधा चलेगा, टेढ़ा जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको टेढ़ा होगा नहीं। और ये काम बहुत कम समय में हो जाता है। कम समय में भी कहा जाए तो 3 महीने में ही हो जाता है, मतलब तैयारी के लिए अधिक समय और फलने फूलने के लिए कम समय। तो गुरुजी शिक्षक यही बोलते हैं, ठीक यही बात आपके ऊपर भी निर्भर करती है कि आपने जो 3 प्रयास किए वो विफल थोड़ा ही चले गए, आपका आधार मजबूत बन गया है। अब आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ जाएंगे। अब निराशा खत्म हो गई और अब आप सीधे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अंत में जो मार्गदर्शन गुरुजी ने किया था वह धीरज को फल लाया और वह IAS अफसर बन गया। इसी के साथ एक मिलती जुलती बात भी और भी है। जो एक गणित के बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं भास्कराचार्य जी,
उनकी पुत्री थी लीलावती। वह बहुत ही कम आयु में शादी के बाद विधवा हो गई। बहुत निराश रहती थी, गहरा आघात लगा था। और भास्कराचार्य के लिए भी कहते पुत्री का दुख तो सबके लिए बहुत निराशा लाता है। देखा नहीं जा रहा था, तो वह अपनी पुत्री को अपने पास ले आए ससुराल से और अपनी बेटी को कहते हैं लीलावती को, मैं तुम्हारा दुख तकलीफ समझता हूं। भगवान की मर्जी जो है उसको बदला नहीं जा सकता। यदि तुम इसी तरीके से चिंताग्रस्त रही तो तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। हिम्मत रखो और अपने शेष जीवन को सार्थक करने का प्रयास करो। लीलावती बोली, पिताजी आप मुझे मेरा मार्गदर्शन करें, मैं किस प्रकार से अपने इस शेष जीवन को लगा करके उसको सार्थक कर सकती हूँ। तो भास्कराचार्य जी बोले, बेटी तुम बहुत ही प्रखर बुद्धि वाली हो, इसका उपयोग करो, अपना मन गणित में लगाओ और इतना मन गणित में जब लग जाएगा, ये जो तुम्हारा दुख है तुम भूल जाओगे और तुम अपने जीवन को सार्थक करके अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लोगे। पिताजी की बात को सच माना, कार्य में जुट गई, दुख भूलती गई, चिंता चिंतन में परिवर्तित हो गई। परिश्रम और पिता का मार्गदर्शन रंग लाया। लीलावती ने अंक गणित पर अनेक ग्रंथों की रचना की। पिताजी की भी बहुत सहायता की। भास्कराचार्य जी ने एक ग्रंथ का नाम लीलावती के नाम पर ही रखा। इस ग्रंथ में लीलावती और भास्कराचार्य को अमर कर दिया। ये सिद्ध कर दिया लीलावती जी ने कि यदि व्यक्ति संकल्प कर ले तो वह कठिनतम परिस्थितियों से भी बाहर निकल करके जीवन को महान बना सकता है। यदि वह गम में डूब जाए, बस अब जीवन में रहा क्या है, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, निराशा में माहौल में रहना प्रारंभ कर दे, कोई ना कोई व्यक्ति उसको आशावादी बनाए। जैसे उसके पिता भास्कराचार्य ने उसको आशावादी बनाया, उसके साथ काम में लग गए, जुट गए। तो आज जो दिन भास्कराचार्य जी और लीलावती की गणित के मामले में है वह महान है। गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। गुरु ही हमको जो है ना, पिता गुरु के रूप में भी होता है। पिता से बढ़कर कोई है ही नहीं। आज हमारे समाज में यदि कोई कमी आ रही है ना नौजवानों के बीच में, पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि बुजुर्गों का दिमाग और नौजवानों का शारीरिक बल, यहां पर ये दोनों एक संतुलित होकर के काम प्रारंभ कर दे, परिवार भी बहुत तरक्की करता है, राष्ट्र भी बहुत तरक्की करता है। आपने देखा होगा क्रिकेट के खेल के बीच में भी अनुभवी कप्तान, अनुभवी कुछ 2-4 लोग, 5 लोग और साथ में युवा टीम बढ़ करके विश्व विजेता बन जाती है। इसलिए घर के बुजुर्गों को घर में रहने दो, उनका मार्गदर्शन लो, उनका दिमाग का उपयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। निराशा से आशा की ओर बढ़ सकते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। जय श्री राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।